अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक से अपने ज़रूर आगाह कीजिएगा, मेंबरशिप सुपर थैंक्स जिनको ऑप्शन मिले ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आज बात करेंगे कुछ अहम खबरों की, कुछ आपको खबरें देंगे, कुछ हमारे आपको पता है तज्जिए होते हैं बिला वजह के, वो भी आपको पेशे खिदमत करेंगे। अब देखें, मैं बात करते करते ही भूल गया हूँ कि मैंने पहला टॉपिक क्या बात करनी थी, तो वो हम अभी खोल लेते हैं, अभी हमारे सामने आ जाएगा। हाँ जी, खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आई है। खबर यह है कि 92 में से 72 जो हैं जनाब वो मोस्ट वांटेड है, 70 सॉरी 92 में से 70 मोस्ट वांटेड हैं, ठीक है, और आधी आबादी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये भी बताऊंगा जनाबे वाला हजूरे वाला के नून लीगी वुज़रा के मसले क्या थे, इरशाद भट्टी साहब ने कुछ बताया है। और आपको साथ ये भी बताऊंगा कि इमरान खान कैसे जेल में बैठा हुआ है। आज आबिद शेर अली साहब कह रहे थे इनको हम सिब्बी में जेल में भेजेंगे। सिब्बी में मुझे नहीं पता जेल है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पर भेज देना चाहिए इमरान खान को, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। साथ साथ गजा फोर्स पाकिस्तान की मुश्किल, यूरोप का दौरा मेयार पे भी बताएंगे। जो आप यूरोप में बैठे हैं ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये कि इंसानी हकूक़ के मामले में यूरोप भी बड़े सख्त है, लेकिन कैसे बांदर है अपने मामलात में, वो भी देखिएगा। और आखिर में आपको बताएंगे कल की एक खुफिया ब्रीफिंग का हाल। एक खुफिया ब्रीफिंग हुई जिसमें चंद सहाफ़ी थे, 5 एंकर्स थे। किसके साथ हुई, काशिफ का क्या जिक्र है, एक खातून एंकरनी कौन सी थी, उन्होंने क्या गुफ्तगू का रुख कैसे पलटा मारा, जो कि सब लोगों ने महसूस किया और बाद में बात की और हमारे तक बात पहुंची कि अदील राजा साहब प्लीज़ ये बात आप बता दीजिएगा, तो ये भी बात आपको ज़रूर बताएंगे। तो जनाबे वाला कल मुकदमात का पता चला जी, ठीक है। 92 टोटल मेंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI के, ठीक है, ठीक है। तो अब पता ये चला है कि जनाब इन 92 में से, कुल मेंबरान में से 70 पे इस्लामाबाद में केसेस हैं। फेडरल पुलिस ने 70 पे केसेस। इससे ज़्यादा स्टूपिड, और ये वर्ड स्टूपिड बिल्कुल ठीक है कि इससे ज़्यादा स्टूपिड, इससे ज़्यादा सस्ते गैर मेयारी घटिया हरकत की नहीं जा सकती कि जहां पर आप एक सूबे के लोगों को मार्जिनलाइज कर रहे हैं। उस सूबे के 92 लॉ मेकर्स हैं, 70 जो PTI से ताल्लुक रखते हैं, उन पर आपने केसेस बनाए हुए हैं। फुद्दू किस्म के केसेस हैं, माजरत के साथ। ही फुद्दू लफ्ज़ अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई और लफ्ज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा केसेस है जी, अच्छा केसेस कौन से हैं, केसेस क्या हैं, सीरियस टेररिज्म के, दहशतगर्दी के, अटैक ऑन पुलिस, रेंजर्स के ऊपर। और सबसे ज़्यादा केसेस हैं जनाब इसमें अली अमीन गंडापुर साहब पे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है इस टाइम पे वो 11 केसेस में वांटेड है, सुहेल अफरीदी साहब, ATA के 11 यानी टेररिज्म के। अली अमीन गंडापुर पे 52 FIRs हैं जो कि 18 पुलिस स्टेशनों के ऊपर हैं। डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी के ऊपर एक केस है, नवंबर 2014 में था। लोकल गवर्नमेंट मीना खान अफरीदी के ऊपर 4 केसेस हैं जनाब। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के ऊपर 1 केस है। फैसल तरक्की, ठीक है, जो स्वाबी से हैं, उनके ऊपर 7 ACA ATA के केसेस। असद कैसर के भाई के ऊपर भी 1 केस है। 70 मेंबरान के ऊपर केसेस हैं, कोई छोड़ा नहीं है उन्होंने। ऐसे में आप कहते हैं कि जनाब ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुल्क स्वात एक कटा आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ जनाब आबिद शेर अली साहब ने गुफ्तगू की, उससे मुझे याद आया, आबिद शेर अली साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान को भी पता ही नहीं चला जेल क्या होती है, उसको अटक किले में रखा जाए या सिबी जेल में रखा जाए तो उसको पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब को जब जेल मुशर्रफ ने डाला था, तो ये बड़ा वेल नोन फैक्ट है, नवाज शरीफ साहब को अदालत ने इमरान खान की तरह ही तलब किया था। जब भुट्टो सी हुआ था तो नवाज शरीफ साहब से पूछा था कि मियाँ साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मियाँ साहब ने कहा था जी मच्छर बड़ा काटते हैं मुझे जेल में, तो काइंडली इनको के कोई मॉस्पेल शॉस्पेल लगाए। तो जजों भी हैरान रह गए कि ये वज़ीर आज़म साहब आए हैं, कह रहे हैं मैंने मच्छर बड़ा वड़ दे जेल में, और रोते थे मियाँ साहब बाकायदा जेल में बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में बैंड डालते थे। ये रिपोर्टेड है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप देख लीजिए। बहुत सारे लोगों ने, सियासतदानों ने उस वक्त बताया हुआ ये बात कि मियाँ साहब के जेल से रोने की आवाज़ें आती थी। ख्वाजा आसिफ साहब मुल्क छोड़ के भाग गए थे, एहसन इकबाल साहब प्रोफेसर जो है मुल्क छोड़कर भाग गए थे। और उसके अलावा खैर क्या बताएं। अच्छा खैर, शहबाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया था। शहबाज शरीफ साहब की कमरे में दर्द निकल आई थी, ठीक है। उन्होंने कहा जी मुझे ज़हनी टार्चर दिया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने बताया। उन्होंने कहा सर ये मुझे बख्तरबंद गाड़ी में लेके आते हैं, उसे झटके बड़े लगते हैं, मेरी कमर में बड़ा दर्द है। तो फिर जज साहब ने कहा इनको अच्छी गाड़ी में लेके आए, फिर वो लैंड क्रूज़र में आते थे। फिर उन्होंने कहा जी मुझे ज़हनी तशद्दुद देते हैं जी, नमाज का वक्त होता है तो एहलकार की कुर्सी किबला रुख पड़ी होती है। 3 दिन से मैं इस वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहा कि एहलकार किबला रुख एक कुर्सी रख देता था मुझे, मैं उस पर नमाज़ पढ़ता था, मेरी कमर में दर्द है, मैं वो नमाज नहीं पढ़ पा रहा, इतना मेरा दुख होता है मुझे सर, तो मुझे वो टॉर्चर मिल रहा है, ठीक है।
वो कहते हैं खाने की टेबल जो है वो सर टेबल पे रखते, खाने की जो ट्रे है वो टेबल पे रखी जाती थी सर, अब वो ज़मीन पे रख देते, मैं झुक के उठा नहीं सकता, 3 दिन से मेरी कमर में दर्द होता है। ये शहबाज शरीफ साहब है, जैसे ही अपोजिशन में जाएंगे इनकी कमर में तकलीफ शदीद तरीन हो जाएगी। मेरी भी कमर में बड़ा दर्द होता है, मोरे 2 हिल चुके, एक टूट गया था, एक बल्ज है मेरा डिस्क, एक स्क्विश्ड हुई हुई है पूरी। कर लेता हूँ मैं, पिछले दिनों भी 3-4 दिन से जिम भी नहीं गया, देखें डोले छोटे, वो इतने छोटे नहीं हुए, डोले छोटे हो रहे हैं क्योंकि जिम नहीं जा पा रहा, कमर में दर्द है उस वजह से। शाद रफीक साहब ने कहा था भाईजान मुझे पुरानी और बिना ब्रेक की गाड़ी में लेके जाया जाता है जिससे झटके लगते हैं मुझे, ठीक है। और एक बंदे ने ये भी शिकायत की थी कि अंडा जो है वो कच्चा होता है, ब्रेड बासी होती है। एहसन इकबाल साहब जो आते हैं वो गाड़ी में आते थे, कहते थे मुझे मेरे पे बड़ा जुल्म हुआ, उनके साथ क्या जुल्म हुआ था मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। वो गाड़ी में सूट टाई फ्रेश बेहतरीन परफ्यूम लगा के, खुशबुएं आ रही होती थी निकल के, वो यूं भी करते थे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते मुझे रात को चादर नहीं थी, ख्वाजा आसिफ ने एक रात जेल में नहीं गुजारी थी, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। तो बाजवा का सोरा था वो ख्वाजा आसिफ को निकलवा दिया था उसने, वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया था। जिस तरह जियो के मालिक जो मीर शकील रहमान साहब है वो भी जेल में नहीं रहे थे, शायद एक आधी रात रहे हों। इसके बरक्स आपको कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। इमरान खान को जब नैब लेके गए थे, गिरफ्तार किया था, इमरान खान साहब के सर पे जख्म था जिसको बगैर स्टिचेस के ठीक किया गया था। इमरान खान साहब ने मेलोडी से खाना मंगवाया था, उन्होंने कहा था उस टाइम, पूछा था इमरान खान से, मोबाइल लिया था, उसमें शायद सिर्फ मुसरत का नंबर था उसमें, या एक और ख़ातून है सिर्फ उनका नंबर था, कोई मैसेजेस कोई कुछ नहीं थे। ये जो बोंगियाँ मारते हैं कि मैसेज मिल गए थे। और उन्होंने कोई दाल चावल मंगा के खाया था, उन्होंने कहा था ऐसे दे दो इधर, यार क्या ड्रामे कर रहे हो। एहलकार ने आया था कि सर वो खाना प्रोटोकॉल होता है आपका, चेक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा इधर ले आ खाना, तू भी नाली बह के खा, मरना होगा तो दोनों इकट्ठे मर जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है लीडर का। इमरान खान को आप सीबी भी डालेंगे तो चीखें नहीं मारेंगे। इमरान खान ने एक दिन नहीं कहा, इमरान खान को कैरी डब्बे में लेके आया जाता है, जब अदालत लगती थी तो कैरी डब्बे में लेके आया जाता है। ज़हनी टॉर्चर ये होता है कि अब इमरान खान साहब जो है वो जेल के सेल से बाहर नहीं निकल सकते अपनी, वो जेल के सेल में ही रहेंगे। एहलकार आएगा सलाखों के गिर्द, वीडियो कॉल ऑन करके, जज देखेगा, जज के कहा हाँ जी इमरान साहब ऐसे तस्वुर में कर रहा हूँ कि आप अदालत में ही मौजूद हैं, और कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये होता है टॉर्चर। बच्चों से बात नहीं कर सकता, बहनों से मिल नहीं सकता। 2 हफ्ते हो गए, 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। इमरान खान मुकम्मल कैद तन्हाई में, जो कि दुनिया की हर किसी कन्वेंशन की उसमें टॉर्चर में आता है। तो इतना रोते थे ये लोग, इतना रोते थे, रो रो के। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है जी बड़ा मर्द आहिन है, बड़ा लंबा अरसा जेल काटी। जरदारी साहब ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहे, उनकी खिदमत में नर्सें मामूर रही। इतना ही मैं बोलूँ तो बेहतर है, ज़्यादा बताऊँगा तो मसला होगा। खैर, दूसरी तरफ जनाब गज़ा फोर्स भेजी जानी है, पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। इस पर छोटी सी बात करूँगा, बहुत छोटी सी, ज़्यादा बात करेंगे तो कुट पड़ेगी, लेकिन भेजनी पड़ेगी फोर्स। अब बताया ये जा रहा है कि जी हम वहाँ पर सिर्फ अमन के लिए, पीस कीपिंग के लिए जाएंगे, हम हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे। लेकिन सवाल एक बड़ा बेसिक सा है कि जनाब अगर गोली आएगी तो आप इजराइलियों पे तो गोली नहीं चलाएंगे ना। वहाँ पर इजराइली तो आपको जाने दे रहे हैं, इजराइलियों की वजह से तो आप जा रहे हैं, तो आप हमास के ऊपर ही करेंगे ना। आपने लड़ना तो हमास वालों से, इजराइल से तो आपने लड़ना नहीं है। तो पीस कीपिंग आप किसकी करेंगे? आप वहाँ पर जाके क्या पीस कीपिंग करेंगे? आप इजरायली फौजियों को रोकेंगे? इसमें बहुत खौफनाक चीज़ें हैं। बहुत सारे ममालिक इससे भाग रहे हैं, मुर्सी, सीसी, पीसी सब भाग रहे हैं। मेरा ख्याल है जॉर्डन वाले और हम ही सबसे ज़्यादा ईगर है कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। वो मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़े समझदार आदमी है, वो कहते हैं जनाब अगर ये नहीं करेंगे तो ट्रंप इमरान खान के हक़ में ट्वीट ना करते, तो हमने इसलिए भेज के ट्वीट रोका हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि इसकी हकीकत क्या है। दूसरी जानिब GSP+ के लिए टीमों की कुछ मुलाकात हो चुकी है, मेरी कन्फर्म इतलात हैं कि वुज़रा मुतमईन नहीं कर सके, लेकिन यूरोपियों ने कमाल दोहरा मेयार दिखाया। उन्होंने कहा जी छोड़ें, इमरान खान के साथ जो भी कर रहे हैं, औरतों को कुटें मारें सर, लोगों को जेलों में डालें, अदालतें बढ़ गई, ये लेबर लॉज पे आप ना मुकम्मल अमल नहीं कर रहे, बस इस पर हमें मुतमईन कर दें, बाकी खैर है। तो मेरी इतला ये है कि GSP+ स्टेटस आपका हो जाएगा, यूरोप सब चीज़ों को डिसरिगार्ड करेगा। ये दोहरा मेयार है, आपको ये याद रखना चाहिए, आपको जहन में रखना चाहिए इस बारे में कि इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में जब आपको पिट्ठू बनाना हो तो फिर आपकी सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं, बाद में यही जराइम बढ़कर सामने आते हैं और आपको मजीद लंबे लंबे छितर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने एक खबर ब्रेक की कि जनाब वो अब इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज कह रही है कि हमने अपना काम कर दिया, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपको हुकूमत भी दिलवा दी है, आपसे इकॉनमी कंट्रोल ही नहीं हो रही। एक चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं फीमेल जो है, वो 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ का एक फंक्शन करिए तो ये खर्चे रुके। मैडम मरीम के बारे में ऐसी बात कौन कर सकता है, ये तो जुल्म है। लेकिन इसके जवाब में कल खुफिया ब्रीफिंग हुई। इसहाक डार साहब ने 5 से 6 एंकर हजरात को शायद बुलाया अपने पास मुलाकात के लिए, इकॉनमी पे उनको भाषण देते रहे। भाषण में उन्होंने ये बताया कि जनाब वाला हम गज़ा में ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपनी कारकर्दगी बता रहे थे कि जी हम बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी और इकॉनमी पे तो हमने तबाहियाँ पट के रख दी, पाकिस्तान उड़ने वाला है। ये सारी खबरें गलत हैं कि पाकिस्तान जो है वो जी डूब रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है, गलत खबर है। इसी असना में
वहाँ पर 2 खातून एंकरनियाँ मौजूद थी। मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा, आपको हिंट्स कराऊँगा। वहाँ पर कुछ साफ़ियों ने बात की जनाब कि एक हमारे साफ़ी हैं, उनका नाम है जनाब काशिफ़ अब्बासी साहब। मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं काशिफ़ अब्बासी से, मैंने उनका प्रोग्राम भी प्रोड्यूस किया हुआ है। तो काशिफ़ अब्बासी साहब ऑफ एयर बैठे हुए हैं, सर कुछ बात करें आप, ये ताकतों से आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, काशिफ़ अब्बासी को वापस ऑन एयर लेके आए, ऐसा उसने क्या कर दिया यार, उसको ऑन एयर नहीं आने दिया जा रहा है, ये क्या बात हुई? तो ये बात हो रही थी तो एक एंकरनी बीच में कूद पड़ी। उसने कहा नहीं नहीं सर, वो मैं आपको एक और देखिए, ये हो गया वो हो गया। उसने सारी बात घुमा के अपनी तरफ ले गई कि मुझे ट्रोल कर दिया, ये हो गया वो हो गया, फलान हो गया टमकान हो गया। सुना जो दूसरी खातून एंकर हैं वो काशिफ़ अब्बासी की कुछ रिलेटेड हैं, तो वो शक्ल देखती रह गई। लेकिन ये भी मुझे एक साहब ने बताया कि उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की कि भाई बहन पहले ज़रा काशिफ़ पे बात कर लें, ज़रा ये मामला बड़ा संजीदा है, आपकी ये बेवकूफ़ सी किस्म की बात है। काशिफ़ अब्बासी 1 साल से बेरोज़गार घर बैठा हुआ है, ठीक है, और कोई काम नहीं कर रहा, उसको ऑन एयर नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन किसी भी एंकर ने खैर वो नहीं किया, बात घुमा दी गई। ये वही एंकरनी साहिबा है, मैं खबर आपको बता देता हूँ, जो कि अपने दोस्तों यारों में बैठकर कहती है कि तहरीक इंसाफ की सारी प्लानिंग जो थी वो एक मियाँ बीवी एंकर हैं, उनके घर पे की जाती थी, सारा नैरेटिव वहाँ पर बनता था। और ये बंदा था जो काशिफ़ अब्बासी, ये लीड करता था सारे नैरेटिव को। बहुत सारी जगहों पर ये बात इन्होंने की हुई है, मेरे पास 3-4 गवाहियाँ इसकी मौजूद हैं। करती रहती हैं, बड़ी जहरीली नागिन जैसी तबीयत रखती हैं, फेक न्यूज़ उछालने में माहिर हैं, कीचड़ फेंकने वाली माई के नाम से मशहूर हैं। तो इतनी हिंट्स मेरा ख़्याल है काफ़ी हैं, आप समझ जाएंगी। तो अगर काशिफ़ अब्बासी साहब ये देख रहे हों वीडियो, तो जान लीजिए कि आपके बारे में क्या राय रखती है मोहतरमा। आपकी तो सहेली भी हैं वो बड़ी अच्छी। और दूसरी मोहतरमा से आप ज़रूर पूछिएगा कि जनाब जब बात चेंज हुई तो आपने बीच में इंटरजेक्ट क्यों नहीं किया, सारे हक्के बक्के क्यों रह गए। ये मेरी इत्तला है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।